बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक रियाज, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिया। मैं पिछले 16 साल से बीएस, एफएससी और एंट्रेंस लेवल की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं कुछ बुक्स का भी राइटर हूँ, जैसे कि बीएस लेवल की कुछ बुक्स हैं, और उसके साथ साथ एफएससी की जो हेल्पिंग बुक है, और एंट्रेंस की जो हेल्पिंग बुक, लेक्चर्स वगैरह, उसका भी राइटर हूँ। एक्चुअली आज मेरी बात जो करने का मकसद है वो हमारा न्यू सिलेबस जो एफएससी न्यू फर्स्ट ईयर में हमारा लॉन्च किया गया पैक्टा के थ्रू। नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है और एक बड़ी अच्छी काविश है, और एक अच्छा कदम था कि हम अपने आप को रिवाइव करें, जो कि सिलेबस हम पिछले 20-25 सालों से हम पढ़ा रहे थे, उसको हम चेंज करें। तो हम कुछ मॉडर्न चीज़ें लेके आएँ, हम दुनिया के साथ चलें। तो ये बहुत अच्छा हमारा कदम था हुकूमत की तरफ से और ओवरऑल एजुकेशन मिनिस्टर्स की तरफ से। लेकिन उसमें कुछ खामियां कोताहियां रह गई। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उस पर क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हम इन चीज़ों पे कुछ अमल कर लेते या कर लें तो हमारे जो बच्चे इस वक्त बड़े परेशान हैं, जो इस वक्त फर्स्ट ईयर के या इवन मैट्रिक लेवल की जो हमारी न्यू बुक्स यहाँ पे लॉन्च की गई, तो हम उनकी परेशानियाँ कम कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो इसको देख सकती हैं। तो मेरी कुछ सजेशंस थी, कुछ खामियां थी, कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एक्चुअली ये जो सिलेबस हमारा बनाया गया, नो डाउट हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी हेल्प ली गई, अच्छी बात है, लेनी चाहिए हमें। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली एक सर्वर है, उसके मटेरियल को हमें स्क्रीन करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, और हमें एनालाइज करके फिर उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर हम वो नहीं करते तो एआई तो सर्वर है, उसको अगर आप कुछ भी कह देंगे तो उसने उसका डाटा कलेक्ट करना है और आपको प्रोवाइड कर देना है। तो जिसकी वजह से हमारी कुछ गलतियां हुई यहाँ पे इन चीज़ों को मैनेज करने में। अच्छा, दूसरा हमारी जो थ्योरी की है, जो बुक्स है, मैं केमिस्ट्री के से रिलेटेड एफएससी की बात करना चाहूँगा कि जो थ्योरी है, उस थ्योरी में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो कुछ रैंडम हैं, उनकी तरतीब देने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो रिलेटेड हैं ही नहीं, मतलब एक हम पेज पढ़ाते हैं तो उसमें एक बात मेंशन की गई, फिर अगले पेज पे जाते हैं फिर वही बात रिपीट की जाती है, मतलब डबलिंग की गई है कुछ टॉपिक्स की, तो उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात ये थी कि जो क्विक चेक बनाए गए, बड़ी अच्छी चीज़ है क्विक चेक्स। ये हम ओ लेवल ए लेवल में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह की एक्सरसाइजेज देखने को मिलती हैं, तो ये क्विक चेक बनाना ये बड़ा अच्छा कदम था। लेकिन मसला ये है कि उसमें फिर हमारा रेलिवेंट चीज़ें आ जाएँ, जो हमने सिलेबस पढ़ाया, जो हमने टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड क्विक चेक होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उससे इरेलीवेंट हैं। और दूसरी बात, जब हम एक्सरसाइज में गए तो एक्सरसाइज में बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो रेलिवेंट नहीं हैं, जिसमें बड़ी कन्फ्यूजन जनरेट होती हैं, और कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ भी हैं जिनका पीछे टॉपिक के साथ, पीछे पूरे चैप्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा होता। तो ये इस तरह की खामियां देखने को मिलती हैं। तो मेरी गुजारिश है, जो इस वक्त पैक्टा के जो डायरेक्टर हैं या जो भी लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, या इवन जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, वो इन चीज़ों पे गौर करें, ताकि बच्चे जो हैं बड़े परेशान होते हैं। हम जब करेक्शन कराते हैं, हर बुक में जितनी भी खामियां हैं, जब हम उसकी करेक्शन कराते हैं तो बच्चा एक अजीब जो है वो नज़रों से हमें देख रहा होता है कि हम क्या कह रहे हैं, कि हम बुक को भी जो है वो गलत कह के उसको हम सही अपने आप को जो है वो सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। ऑब्वियसली हम वहाँ पे ठीक होते हैं, हम चीज़ों को मैनेज करके खड़े होते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर से ये गुजारिश है कि ज़रूरी नहीं होता कि पैक्टा में वही लोग बैठे हों जो 80 साल के हों, जो 70 साल के हों। आप देखें इस वक्त इन कौन है, इस वक्त एक्टिव कौन है। हमारी जो इदारे हैं वो आपको बता सकते हैं कि इस वक्त बड़े शहरों में या छोटे शहरों में कौन लोग हैं जो फ़िलहाल सब्जेक्ट्स में इस वक्त इन हैं। तो आप उनसे अगर ज़रा रिपोर्ट ले लें तो वो आपको बता देंगे कि मुल्तान में कौन अच्छा टीचर है, लिया में कौन अच्छा टीचर है, या लाहौर में कौन अच्छा टीचर है, या फैसलाबाद में या पिंडी में कहीं पे, वो आपको बता देंगे, स्क्रीन करके दे देंगे। तो अगर उन लोगों की टीम बनाई जाए, मेरे ख्याल में इस तरह के मसाइल जो हैं उससे बचा जा सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एनालाइज़ की, वो मैं इस वीडियो में साथ साथ शेयर भी कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं। चैप्टर 1 में से लेके अप टू जो है वो 16 चैप्टर्स जो हैं इस वक्त फर्स्ट ईयर के, उसमें हर चैप्टर में जहाँ पे क्विक चेक में इश्यूज़ हैं वो मैंने इस वीडियो में जो है वो साथ में शेयर करा रहा हूँ। वो भी शेयर हो जाएंगे, वो भी इसी के साथ मौजूद हैं।
चैप्टर 1 में क्या है, थ्योरी में क्या इशू है, क्या कौन सा टॉपिक ऐसा है जो रिमूव हो जाना चाहिए, किसको रिवाइज कर लेना चाहिए, क्या चीज़ अगर ऐड कर दी जाए तो बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। तो ये चैप्टर वाइज एक हमारा एनालिसिस है, क्योंकि हमने ये पूरा सिलेबस पढ़ाया तो इसलिए हमें ज़्यादा आइडिया है कि इसमें कहाँ पे फ्लॉज हैं। हाँ, जिसने सिलेबस नहीं पढ़ाया वो इन जो है चीज़ों को नहीं समझेगा। तो इसमें जो ऑर्गेनिक का चैप्टर 11 है उसमें भी काफ़ी सारी गलतियां हैं, वो ठीक की जा सकती हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, कुछ जो हैं वो रिमूव की जा सकती हैं। ठीक है। हाँ, जो चैप्टर 15 और 16 ऐड किया गया वो प्योर एक्सपेरिमेंटल ओरिएंटेड है, तो हम उसे अगर एक्सपेरिमेंट की साइड पे ले जाएं, हम अपनी जो है वो लैब को बेहतर करें, तो मेरे ख्याल में इसको उधर लिखे जाना चाहिए, इसको हमें थ्योरी में नहीं रखना चाहिए, थियोरेटिकल चीज़ों में चैप्टर 15 और 16 फर्स्ट ईयर का। बकिया चैप्टर वाइज हर एक एनालिसिस ये मौजूद है, अगर इसको जो है वो बदर किया जाए, इसको देखा जाए, इसको अगर एक दफ़ा जो भी हाई ऐप्स हैं वो इसको देख लें, तो मेरे ख्याल में बहुत से मसाइल से हम बच सकते हैं और बच्चों को एक गाइडलाइन मिल सकती है कि एक प्रॉपर सिलेबस हो और उसको तैयार कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।